स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो होने वाली थोड़ी मजेदार। आज हम बात करने वाले हैं कंट्रोवर्सी के ऊपर। हाँ, मैं जानता हूँ मेरा बैकग्राउंड थोड़ा बदला बदला लग रहा होगा, पर आज हम बात करने वाले हैं मेरे बैकग्राउंड के ऊपर नहीं, एल्विश यादव और मैक्स टन द एक्स ट्विटर मैन के बारे में। और आज मैं अकेले बात नहीं करने वाला, बल्कि मेरे साथ आने वाला है मेरा ये अजीज दोस्त, मेरा दोस्त लक्षु, जो मेरे हॉस्टल में है। हम मतलब अभी एकेडमी में पढ़ता हूँ मैं, तो वही मेरे दोस्त पढ़ रहा है। भाई रजत दलाल भाई को ज्यादा जानते हैं, जो इस कंट्रोवर्सी में घुस चुकी है। ये कंट्रोवर्सी इस समय एकदम क्या हो चुकी है, एक्सप्लोड हो चुकी है, खिचड़ी बन चुकी है। यहाँ कभी रैंडम सेना घुस जा रही है, कभी ध्रुव राठिया जा रहा है, कभी रजत दलाल जी आ जा रहे हैं। तो आज ये क्लियर करेंगे कि ये है क्या। अच्छा, तो दोस्तों इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत में बोलूं तो कहां से हुई थी? लगभग 8 महीने पहले हुई थी, और 8 महीने लगातार उसने एल्विश यादव को ट्विटर पर आप देख सकते हो, ये सारे ट्वीट दिख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे। ये ट्वीट वो मार रहा था। अब एक मैं सीधी सी बात बोलूंगा, कंट्रोवर्सी में घुसना नहीं चाहता, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं किसकी साइड हूँ, पर मैं सीधा ही बोलूंगा, अगर मेरे को कोई पोक करेगा या कुछ जलाने जलूने की धमकी देगा, तो एक सामान्य इंसान का आएगा यही रिएक्शन। पर एल्विश यादव कोई सामान्य इंसान नहीं है, खुद एक रोस्टर है। एल्विश यादव, उसको ये देखना चाहिए कि भाई दूसरे उसको पोक करे है। ये था कि वो सोशल मीडिया लड़ाई थी, उसको रियल लाइफ में ये जो सारी चीजें थी ये लेकिन एंगेज कर दी, उसने गलत काम किया। ये रियल लाइफ लिया है उस चीज को। अब आप खुद एक रोस्टर हो, अब मैं किसी को रोस्ट मारूं और लोग मुझे आके पेलने लगे, तो ये सही थोड़ी है। मैं तो रोस्टर हूं, मेरा काम ही वही है। और जो भी उसकी जो फुटेज देखी गई उसकी तो बड़ी रंगीन है भाई। एक आदमी आगे लाके खड़ा हो जाता है, और जब वो कैमरा के सामने चढ़ रहा है तो एल्विश यादव के कपड़े उतरे हुए। ये क्या चल रहा है? पूरी फुटेज में उसमें दिख रहा है कि भाई एल्विश यादव उसको मार रहा है। बाद में मैक्स टन का ये कहना कि भाई वो अकेला गया था। एल्विश यादव का ये कहना कि उसके पास चार लोग, कुल 4 जने थे। तो ये कंट्रोवर्सी अब समझ नहीं आ रहा है कौन सच बोल रहा है कौन नहीं। इसका लफड़ा मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखो, जैसे ये कंट्रोवर्सी ट्वीट से तो शुरू हुई, तो एल्विश यादव का एक ट्वीट जाता है, इसके मैक्सन के रिसेंट ट्वीट के बाद एल्विश यादव का ट्वीट जा रहा है कि तू दिल्ली में ही रहता है, याद रख, है ना। तो फिर वो उसे कहता है कि भाई मिलकर सॉर्ट आउट कर लेते मैटर वगैरह। तो फिर उसे वो एड्रेस भी देता है। तो उसके बीच फिर जो सोशल मीडिया से अलग ऑफ कैमरा कुछ बातें होती है उनके बीच में, जिससे एल्विश यादव भड़क कर उन पर सीधा फिर वो जो फुटेज वाली जो आपने देखी, मैं कहूँ कि एल्विश यादव का ये कहना है कि उसने परिवार को जलाने की धमकी दी। यार मैक्सन की शक्ल देख के लगता है कह भी सकता है, कह तो नहीं सकता, फिर भी ऑफ कैमरा का तो नहीं तो कुछ पता है। और फिर धीरे धीरे वो उसमें जो लड़ाई होने के बाद वो रजत दलाल को भी आहिस्ता आहिस्ता उस कंट्रोवर्सी में घसीट लेता है। ये तो था घर के बड़े बोल के, घर के बड़े बोल के ये था कि भाई रजत दलाल को उस समय लड़ाई नहीं करनी थी, वरना तो सिस्टम है इनका बहुत जनों का। ये तो हो सकता था। तो दोस्तों मैं तो ये कहना चाहूंगा भाई, जो आप कुछ भी सोचने से पहले एक बार आप इस फुटेज को देखो और फिर ये बताओ कि भाई इसमें गलती एल्विश यादव की है या फिर मैक्स टन की है। या फिर मैक्स टन आपको फुटेज में अकेला बंदा दिख रहा हो, या तो 4 थे। हाँ 4 थे, परंतु उसका जो एल्विश यादव का कहना है कि जो उसके 3 साथी थे वो पहले वहां से भाग गए। गद्दारी कर बे, तोरी बहन के चुदो गद्दारी कर बे। देखी जाए तो ये बात है कि जो मैक्सन है वो परिवार जलाने की धमकी दे रहा है। अब ये एक बात आगे क्या है, रजत दलाल जी ने आज बात की है, तो ये कंट्रोवर्सी सुलझ गई है। वैसे सुलझ गई है बिल्कुल। और भाई क्या लोग कहते हैं एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? नहीं, हम बोलते हैं रजत दलाल सर के आगे कोई बोल सकता है क्या? बात तो सही है। तो रजत दलाल ने जो भी था उनका मामला पूरा भी सुना, दोनों तरफ से, दोनों पार्टी जो एल्विश यादव वाली थी और मैक्स टन वाली भी थी, उनके दोनों मामले सुने। और फिर आज एल्विश यादव और मैक्स टन। और दोस्तों मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं, यहाँ रैंडम सेना का जो था कि क्या मामला था क्या नहीं। तो आपने देखा होगा रिसेंटली एल्विश यादव ने जो ISPL चल रहा है, वो मैच चल रहे हैं, वहाँ पे मुनावर फारूकी, जो आपने कई बार देखा होगा, हिंदू देवी देवताओं को बोलता रहता है उल्टा सीधा करता है। और फिर रैंडम से ना ये कहा कि भाई तू इतना बड़ा हिंदू था, ये था बताया, अब एकदम से तो इसके गले मिल रहा है। तो ये वैसे देखो एक बात कहूँ तो देखो, बात तो कहने वाली है कि अगर आप इतने बड़े हिंदुत्ववादी हो और जो बंदा सीता माँ का अपमान कर रहा है, उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, और उसी के साथ गले मिल रहे हो, हिंदुत्ववादी हो कि इतने बड़े अपने आप को प्रूव कर रहे हो कि हाँ मैं तो हिंदुत्ववादी हूँ, और फिर उस इंसान से गले मिल रहे हो या फोटो खिंचवा रहे हो, तो यहाँ पे और आप पे आम इंसान नहीं हो, एल्विश यादव जैसे जो जिसके पास फेम है,
तो लोगों की भावना जो होती है ना वो हद होती है, लोगों को ठेस पहुंची है इस बात से। जो हिंदू लोग हैं लगभग, उनको ये लगा है कि ये गलत किया इसने, क्योंकि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची कि ये तो इतना बड़ा हिंदुत्ववादी था। और फिर जो उनकी रणदीप सिन्हा की और एलविश यादव की भी कंट्रोवर्सी साइड में चलने लग रही है। एलविश यादव ने उसका पर्सनल फोटो लीक कर दिया, उसका एड्रेस लीक कर दिया, जिससे उसको थ्रेट्स आने लगे। अब एलविश यादव के ऊपर वो फेक होने का इल्जाम लगा रहा है, और यही बातें चले जा रही है कि तू फेक है, तूने मेरा टाइम पे साथ दिया, ये वो टाइम पे साथ दिया। एलविश यादव आप इनके ट्विटर हैंडल देख लीजिए, आपको ट्वीट दिख रहे होंगे सारे, देखिए। तो ये इनकी कंट्रोवर्सी रैंडम सिन्हा के साथ चल रही है। अब वहीं दूसरी ओर जो ध्रुव राठी जी है वो भी मैदान में कूद पड़े वहां, लेकिन मैक्सटन जो है उसको रिप्लाई देते हुए और उसके कमेंट सेक्शन में स्टे स्ट्रॉन्ग के नारे लगाते हुए, स्टे स्ट्रॉन्ग के नारे लगा रहे हैं। ध्रुव राठी तो पहले भी उनके खिलाफ ही था, एलविश यादव के खिलाफ तो हमेशा ध्रुव राठी रहा ही है। वो मतलब उन दोनों की तो पहले की टकरार है। और इसमें रजत दलाल सर का ये रोल है कि जब ये इसका रोड़ा हुआ मैक्सटन का, तब इसने सोचा कि मैं करूं। अब एक बात सोचा, पहले इस बात को छोड़ते हैं, इस बात को सोचो कि एफआईआर वाली बात चल रही है जो कि एलविश यादव ने एफआईआर बदलवा दी। अब मेरी आप जरा एक बात सोचो यार दोस्तों, अगर किसी बंदे पे इतनी पावर है कि एफआईआर बदलवा सकता है, तो उसको उसे होने नहीं देता। वो एफआईआर को होने ही क्यों देगा? क्यों देगा वो उसको होने, है ना? वो अगर इतना ही उस पे पावर है तो उसको होने ही ना दे। तो यहाँ मेरे को लग रहा है कि ये बात गलत हो सकती है कि उस पे एलविश यादव ने एफआईआर बदलवाई, ये बात गलत हो सकती है। बाकी आप देख सकते हो पिटने पुटने के बाद मैक्सन भाई का हाल कैसा है। एक बात अब मैं मैक्सन भाई ने बड़े प्यार से गले भी लगाया एलविश यादव को वीडियो में। रजत भाई का कहना है कि भाई अपना सिस्टम को पूरा सॉर्ट आउट कर लो, वरना सिस्टम आएंगे और ज्यादा देर नहीं लगेगी। यही है देखो। अब ध्रुव राठी अपना, तो आप समझ रहे हो इस कंट्रोवर्सी खिचड़ी कैसे बनी हुई है। एलविश यादव पहले फंसा मैक्सन के साथ, अब मैक्सन ने वो ट्वीट डाल दिया एक और कि हर आदमी दोगला है वाला फोटो लगा के, हिंदू वाला। बार बार मैं क्या कि भाई उसमें कई इंटरव्यू है उसके मैक्सन के ऊपर कि भाई फेम के लिए ये सब करे हो कि भाई फेम तो मैंने लेना ही नहीं इससे, कि भाई उसकी सारी ऑडियंस है वो गवार है, मैंने गवार ऑडियंस चाहिए नहीं। मैक्सन का कहना है कि एलविश आर्मी सारी गवार है। तो भाई देखो मेरा तो ये कहना है कि वो ऐसे भी नहीं कह सकता, सीधी बात। मैक्सन 8 महीनों से उस बंदे के पीछे पड़ा है, ये तो हम सब देख रहे हैं, ट्वीट से देख सकते हो आप। पर एलविश यादव का भी जो रिस्पॉन्स रहा है इस चीज को लेके वो थोड़ा गलत था। उसको सीधे हाथापाई नहीं करनी थी। हाँ, हालांकि एलविश यादव का कहना है कि वो सीधे उससे बात करने ही गया था, उसको पहले अपने घर पे बुलाया था, फिर मैक्सन ने उसको उसके माँ बाप को जिंदा जलाने की धमकी दी है वो, तो भाई गुस्सा हो गया। एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? तो भर दिए मैक्सन के। तो ये कंट्रोवर्सी बड़ी चल रही थी, तो हमने सोचा इसको एक्सप्लेन कर दे। अब रैंडम से यहाँ का यही व्यू है कि एलविश यादव फेक हिंदू है। एलविश यादव फेक हिंदू है, जबकि जो ट्रिगर्ड इंसान वगैरह है, ट्रिगर्ड इंसान हो गए या फिर ध्रुव राठी और भी बहुत सारे यूट्यूबर सिस्टम चलाने वगैरह, उन्होंने मैक्सन की तरफ ही अपना झुकाव दिखाया है, मतलब साफ साफ नहीं पर तो पीछे से ही। तो उनका वही है कि मैक्सन, हाँ इसमें एक ठगिश यूट्यूबर है वो रोस्टिंग कर रहे हैं, लक्ष्य चौधरी अलग मजे ले रहा है, लक्ष्य चौधरी वीडियो बना रहा है आर रजत दलाल के पास। तो समझ लो, आफ्टर ऑल हम यही कहना चाहेंगे इस कंट्रोवर्सी की सही या गलत होने में आपको नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है, यहाँ दोनों को एक दूसरे से फेम मिल रहा है, ठीक है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई सही हो या गलत हो, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए जनरल ऑडियंस को, क्योंकि आफ्टर ऑल इनका मैटर हो गया। अभी 2 दिन बाद ये फिर वही दोस्ताना दिखाते फिरेंगे हम, है ना। तो इस कंट्रोवर्सी में आपको नहीं पड़ना चाहिए दोस्तों कि कौन सही है, किसने क्या सही किया। कंट्रोवर्सी और ज्यादा आगे बढ़ती उससे पहले रजत भाई ने हाई कोर्ट की तरह अपना रोल निभाकर उस मैटर को सुप्रीम कोर्ट की तरह अपना रोल निभाकर वो उस मैटर को सोल्व कर दिया। तो आफ्टर ऑल ये है कि एलविश भाई नहीं, रजत भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? कोई नहीं बोल सकता। दोस्तों मैं आपसे बस वीडियो का कंक्लूजन में इतना ही कहना चाहूंगा कि कौन सही है, रैंडम सिन्हा सही है, एलविश यादव सही है, या मैक्सन सही है, या रजत दलाल सर सही, वो तो ऑलवेज सही होते हैं, वो तो हमेशा सही। और इन सब का कंक्लूजन ये कि भाई अपनी पढ़ाई जारी रखो, क्योंकि भाई लड़के चाहिए तो सरकारी नौकरी भी चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और ये लपड़ेबाजियों में ना पढ़ो तो अच्छा है, क्योंकि पढ़ लोगे तो फ्यूचर बनाने अपने आप फ्यूचर बन जाएगा, पढ़ लोगे तो। नहीं पढ़ोगे तो एलविश यादव मैक्सन ये सब नहीं आ रहे आपके घर फ्यूचर बनाने।
ठीक है, क्योंकि और उनका हम भी future- नहीं आएंगे, हमारी भी भाई, वीडियो हाँ। देखना पर इतनी सीरियसली मत लेना। भाई उनका फ्यूचर ऑलरेडी सेट है। हाँ, हम लगे पड़े हैं बनाने में, है ना भाई? हाँ। तो ध्यान दो, हम भी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। चलो मिलते हैं दोस्तों, बाय। चल राम राम भाई। राम राम भाई। तो जाओ दोस्तों, अब जोर शोर की पढ़ाई में लग जाओ और अपना फ्यूचर सेट करो, इन राड़ों में मत पड़ो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।